इमेजिन कीजिए शोले बिना बसंती या सलीम बिना अनारकली या ये टैंक बिना आपके। ओह माय गॉड। हाँ, कुछ वैसे ही जैसे समोसा बिना तीखी चटनी के या इडली बिना कोकोनट चटनी के। हाय हाय हाय, ये जुल्म मत करो। मजा नहीं आ रहा है ना? हम हैं टीम स्पाइस स्टोरी और हम लेकर आए हैं हिंदुस्तान की गलियों का स्वाद इन अ मॉडर्न सॉस फॉर्म। शाक्स, हमने अपना सफर शुरू किया 2019 से। आज हम हिंदुस्तान के टॉप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे हमारी वेबसाइट, Amazon, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट, स्विगी, इंस्टामार्ट वगैरह वगैरह पे अवेलेबल हैं। ऑफलाइन हम 5 बड़े शहरों के 1700 दुकानों में अवेलेबल हैं। हमारा मिशन है कि हम इन देसी स्वाद को दुनिया भर में लेकर जाएं। और इस मिशन को पूरा करने के लिए हमें आपका साथ चाहिए। हमारी आस्क है 70 लाख रुपए फॉर 2% इक्विटी इन आवर कंपनी। वाह। शाक्स, मैं हूं सौम्यदीप, 44, मुंबई से। मेरे साथ है शेफ विभोर, ये 40 साल के हैं। और गायत्री, इनकी उम्र हमने कभी पूछी नहीं, सॉरी। वेरी गुड चॉइस। अच्छा। सौम्यदीप, गायत्री और विभोर, शार्क टैंक पे आपका स्वागत है। थैंक यू। आपकी पिच बहुत चटपटी थी। लेकिन पहले ये बताइए कि आप तीनों मिले कैसे और कैसे आपने डिसाइड किया कि हम साथ काम करेंगे। आई एम अ डिस्ट्रीब्यूशन गाय बाय चॉइस। मैंने जिंदगी के 21 साल से डिस्ट्रीब्यूशन की है एफएमसीजी और फाइनेंशियल सर्विसेज में। दुनिया के 5 देशों में काम किया है। ओह नाइस। हिंदुस्तान के 19 शहरों में काम किया है। मैं जिस कंपनी में काम करता था, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, गायत्री पहले उस एजेंसी में कभी काम करती थी। मैंने गायत्री को ऐसे कन्विंस किया, मैंने कहा भाई तुम आ जाओ मेरे साथ, तुम ब्रांड से आती हो, हम दोनों या तो लड़ लेंगे या कुछ अच्छा कर लेंगे। विभोर भी ऐसे मिले, तब हम सिर्फ 2-3 चटनी बनाते थे। उन्होंने टेस्ट की, बोला तू ये बेच रहा है? मैं कहा हाँ। बोले तो बहुत घटिया है। मैंने कहा तू बना सकता है? कहता हाँ तुम बनाओ। तीनों का पैशन हमें देख के भी लगता है कि हम जिंदा ही सिर्फ खाने के लिए हैं। तो ये हमें जोड़े रखता है। ये हमारी स्टोरी है मैम। Before we get into the business, Yeah. let's start the exciting part and eat. The food. प्लीज कम। अमन, आप क्या टेस्ट करना चाहेंगे? मैं हर चीज। आपका पैकेजिंग बहुत अट्रैक्टिव है। थैंक यू। ये क्या है? ये थोकू है, अनियन टोमेटो थोकू। दिस इज साउथ इंडियन चटनी। चलो वहाँ जाके खाते हैं। मैं आपको कलकत्ता का मैंगो मस्टर्ड ट्राई कैलकाटा करूँ। की ट्राई करूँ। आप जो दही भल्ला खा रहे हैं उसमें हमारी आगरा की सौंठ है और दिल्ली वाली मिल्क चटनी है। The dahi bhalla is outstanding with the chutneys. आपके प्लेट पे इंदौर की लेमन चटनी है। Oh my god. कोकोनट चटनी नॉर्मल है, कुछ अलग ज्यादा नहीं लग रहा। No, but the fact that अलग नहीं लग रहा है is a big deal if it's coming from a Bottle. I loved it. I just had this Indori lemon. It's mind blowing. amazing. I agree. मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं एक बॉटल चोरी करके ले जाने वाली हूँ। All the chutneys I had, like super amazing. Overall, 10 out of 10 in my book. Well done. थैंक थैंक यू सो मच। CEO कौन है? आई एम द सीईओ। और equity distribution? हम तीनों के पास करीब 55% कंपनी है। आई हैव 38, गायत्री हैज 12 एंड विभोर हैज 4। तो बाकी किसके पास है? हमारे 2 और फाउंडिंग मेंबर्स हैं। अच्छा जी। Okay. वो फुल टाइम नहीं है, इसलिए दे आर नॉट को फाउंडर इन सिस्टम। दोनों का मिला के करीब 21% और है। Oh, very large. वी हैव अ ऑफर ऑन देयर शेयर्स। Numbers बताइए। पहले साल हमने करीब 1.5 करोड़ का बिजनेस किया। 1.5 करोड़। हाँ जी। फिर आगे? नेक्स्ट ईयर 20 में हमने 2.5 करोड़ किया और लास्ट ईयर हमने 4 करोड़ 10 लाख पे क्लोज किया है। और अभी इस साल का क्या रेट चल रहा है? पिछले महीने कितना किया? 57 लाख का बिजनेस किया है। हम चाह रहे हैं कि हम 9 करोड़ करें इस साल। 9 करोड़ का टारगेट है आपका। जी। एक बात बताइए जी। आपने एक ऑलरेडी एस्टैब्लिश टेस्ट की मार्केट पकड़ी है जिसकी अनगिनत खपत है हमारे देश में। जी बिल्कुल। इसका ग्रोथ और कहीं ज्यादा होना I चाहिए। agree. I agree. You should have been at 20-30 crores already, if not more. Absolutely. तो क्या हो गया? क्या आप हैबिट नहीं चेंज कर पाए या कहीं आपके एग्जीक्यूशन में कमी आ गई?
अनुपम, एक तो हम थोड़ा सा स्लो जा रहे हैं बिकॉज जब आप नई कैटेगरी को एस्टैब्लिश करते हैं तो इस कैटेगरी में बर्न करना बड़ा आसान है। नहीं, लेकिन थोड़ा स्लो जाने में आपकी कैपिटल खत्म हो रही है भाई। आपने कितना पैसा लगाया बिजनेस में? करीब 65 लाख रुपए। एंड रेज कितना किया हाँ, था? रेज कितना किया? 2 राउंड्स में 4.7 करोड़। वैल्यूएशन? पहला रेज हमने किया था 2021 में 1.7 करोड़ का एट 10.6 प्री मनी। अच्छा जी, और और दूसरा? इस साल हमने 3 करोड़ रेज किया है एट 23 करोड़ प्री मनी। 23 करोड़ प्री मनी। नहीं, पर एक मिनट, लास्ट ईयर आपने बताया 4.10 करोड़ सेल्स इस किया, GM। तो व्हाट इज द नेट सेल्स लास्ट ईयर? 2.72। 2.72। तो आपको 2.72 के बेसिस पे 23 करोड़ का वैल्यूएशन मिला। 10 टाइम्स सेल्स ऑलमोस्ट। जी। वेरी जेनरस इन्वेस्टर्स। हमारा बचपन का समय था बड़ा सुहाना। तरह तरह के खेल थे, हमारे पास था उनका खजाना। इनसे हमें काफी कुछ सीख मिलती थी। जैसे पानी में चलने वाली पुटपुट नाव जो थी, वो हमें साइंस की प्रिंसिपल सिखाती थी। सही है। क्लासिक गेम्स जैसे पचीसी, चौका बारह, नवकंकारी, ये सारे हमें स्किल्स सिखाती थी, जैसे लॉजिक बिल्डिंग, स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स। पर अगर आप आज के बच्चे देखें तो वो उनका मनोरंजन काफी हद तक गैजेट से बिताते हैं। उनके स्किल्स अफेक्ट हो रहे हैं और यही उनके स्किल्स डेवलप करने के लिए और क्लासिक टॉयज को रिवाइव करने के लिए हम ले आए हैं देसी टॉयज। नमस्ते शार्क्स, मेरा नाम स्वप्ना वाघ है और मैं मुंबई से हूँ। देसी टॉयज एक इंडियन टॉय ब्रांड है जो ये टाइमलेस कलेक्शन वापस ले आ रही है और उसमें दे रही है एक इंडियन टच। हमारे पास है दशावतार सांप सीढ़ी, महाभारत पचीसी, रामायण चौका बारह और कई ऐसे खेल। हम इंडियन आर्टिसंस को एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। ये सारे हमारे प्रोडक्ट्स 100% इंडिया में बनते हैं और ये सारे ही लैब टेस्टेड है, जो एश्योरेंस देती है क्वालिटी और सेफ्टी की। फिलहाल आप हमारे प्रोडक्ट्स हमारे वेबसाइट से ले सकते हैं, मार्केट प्लेसेस जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट, फर्स्ट क्राई से ले सकते हैं या फिर हैमलीज, टॉयज आर अस, लैंडमार्क, बॉम्बे स्टोर जैसे स्टोर से ले सकते हैं। वाओ, हर जगह। देसी टॉयज हमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉपुलर टॉय ब्रांड बनाना है। इस मंच पे मेरी आस्क है 50 lakhs for 3% इक्विटी। तो चलिए शार्क्स, मेरे साथ जुड़ जाइए कि बचपन के खेल पिटारे को दोबारा खोलने। थैंक यू। ये सारे खिलौनों से मैं खेला हूँ बच्चों में, सारे। वो किचन सेट के साथ भी खेले आप? मेरी 7 सिस्टर थी कजिन और हम लोग एक जॉइंट फैमिली थी, तो सब साथ में खेलते थे। नाइस। स्वप्ना जी, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। आपकी हिस्ट्री बताइए जरा, कहाँ पढ़ाई की? मैंने MBA किया है विद मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन फ्रॉम मुंबई और मैंने रिटेल स्पेशलाइजेशन किया है फ्रॉम IIM कैलकाटा। अच्छा। जब आपने सोचा मैं ये स्टार्ट करती हूँ, तो शुरुआत कैसे की, कैसे फिगर आउट किया? तो काफी रिसर्च की और तभी हमने ये जाना कि आर्टिसंस है, उनके पास एक क्वालिटी की इतनी समझ नहीं थी, क्योंकि इंडिया में चलता है एटीट्यूड बहुत कॉमन है। तभी हमने ये डिसाइड किया था कि हम क्वालिटी में कोई भी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और सारे टॉयज 100% इंडिया में ही बनाएंगे। बहुत अच्छा। दिखा सकते हैं हम कुछ सैंपल देख सकते हैं हम? हाँ जी श्योर। नमिता फुट नाव चलानी है? क्या आप उसे बोट बोल सकते हो? थोड़ी प्रमोशन हो जाएगी। लट्टू चलाएंगे। मैं लट्टू को लेके बहुत लट्टू हुआ करता था। चला भाई, हाथ में चला। ये क्या है? स्किपिंग रोप है? कप एंड बॉल, ये क्या है? गिल्ली डंडा। गिल्ली डंडा। वाओ। दिस इज प्लास्टिक। नथिंग इज प्लास्टिक। चलो अमन, बोट चलाते हैं। देखिए, आज मैं बोट में आधा पार्टनर बन गया। इसको ये पाइप में पानी भर देंगे। कर देंगे। I'm almost there. Epic reaction. स्किपी के पिच में स्वप्ना हम बच्चे हो गए थे और दूसरे आपके पिच में हम बच्चे हो रहे हैं। दोनों में नॉस्टैल्जिया फील है। Yeah, baby. Not bad, bro. Not bad.
भाई मेरे को तो मजा आ गया ये खिलौने देख के आपके, मतलब इतना अच्छा लग रहा है, बचपन फील हो रहा है मेरे को, मन कर रहा है चलाऊं बच्चों के साथ जाके। आजा, कैच करेगा? आजा, Are you ready? चल मेरे पास आजा आजा, मार मार मार। Last try. अय्यो, क्लोज। चली 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 चली। ये बहुत ही सुंदर लगे, ये डिजाइनिंग किसने करी है इसकी? डिजाइनिंग हमारी खुद की टीम ने की खुद है की टीम सर। करती है आपकी, हाँ बहुत जी, ही सुंदर सर। लगे। अच्छा सपना जी, अब बताओ जरा आपकी सेल्स का क्या हाल है? जून 2017 में हमने ये प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट की थी। तभी हमारी सेल थी 40 lakhs, फिर हमारी सेल हुई 60 lakhs, फिर 75 lakhs, फिर कोविड की वजह से हमारे 3 महीने के लिए बंद थी, जिसमें हमने की 61 lakhs और लास्ट ईयर हमने की 1.15 CR। पिछले महीने कितना है? 20 lakhs थी। कितना करोगे पूरे साल? 2.5 CR तक आराम से कर लेंगे। मार्जिन भी बता दो, आपने सेल तो बता ही दी, थोड़ा धंधा भी समझा दो। B2B बिजनेस से हमारी 80% सेल आ रही है, हमारी 3% आ रही है D2C से और मार्केट प्लेसेस से आ रही है 17%। क्योंकि हमारी सेल काफ़ी B2B से आ रही है, ग्रॉस मार्जिन पूरे बिजनेस के लिए है करीबन 50%, बट D2C और मार्केट प्लेसेस में हमारी 65% to 70% तक ग्रॉस मार्जिन है। आपका प्रॉफिट क्या था पिछले महीने? 3.6 lakhs थी, 18% नेट प्रॉफिट। नॉट बैड, नॉट बैड। आपको नहीं लगता कि ये 500 के लिए थोड़ा महंगा है? हम लोग सेल कर लेते हैं उसको। देखो बिक तो कुछ भी जाएगा, 1000 रुपए में बिक जाएगा, लेकिन कितने लोग खरीद लेंगे पूछने का ये मतलब है। तो हमारी रेंज 199 से स्टार्ट होती है एंड इट गोज अप टू 3999। जो ये ब्रास किचन सेट दिख रहा है वो 3999 की है, पर हमारी ASP है 500 रुपीज तक। मैं जानता हूं आप बहुत बड़े बड़े काम करते हैं और आप अपने सपनों के पूरा करने के लिए रात दिन एक कर देते हैं। ये हसल, ये भागती हुई दुनिया आपको अलग सुख देती है, पर मैं आज चाहूंगा आपको मैं अपनी दुनिया में लेके जाऊं। मेरी दुनिया आपकी दुनिया से बिल्कुल विपरीत है। मेरी दुनिया आपकी तरह तेज नहीं है, यहाँ पर ठहराव है, यहाँ पर शांति है। हमारे पास ऊंची ऊंची बिल्डिंगें तो नहीं है, पर जहां तक आप देखेंगे सिर्फ हरियाली और खेत दिखाई देंगे। हमारे पास AC की ठंडक तो नहीं है, पर कभी नीम के पेड़ के नीचे बैठ के किताब पढ़िएगा, उसका आनंद ही अलग है। आप जला रहे हो हमें, बहुत जला रहे हो। थिन क्रस्ट पिज्जा की जगह चूल्हे से उतरी हुई रोटी के ऊपर मक्खन रख के क्या बात? हम खाना पसंद करते हैं। सफेद मक्खन। एनर्जी ड्रिंक की जगह छाछ पीने में हमें ज्यादा मजा आता है। बहुत अच्छा। आप और हम एक ही देश से हैं। आप इंडिया हैं, मैं भारत हूँ। आज मैं अपने भारत को इंडिया से यहाँ मिलाने आया हूँ। नमस्कार, मेरा नाम दुर्लभ कुमार रावत है। मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव दयानतपुर से हूँ और बरोसी का फाउंडर हूँ। बरोसी एक ऑथेंटिक फूड ब्रांड है। बरोसी के सारे प्रोडक्ट 100% नेचुरल हैं, ना वो मिलावटी हैं, ना वो दिखावटी हैं। हमारे प्रोडक्ट हैं दूध, घी, मक्खन, ऑयल, पिकल, फिल्टर कॉफी इत्यादि इत्यादि। ये सारे के सारे प्रोडक्ट जो है आप हमारी खुद की वेबसाइट barosi.in से खरीद सकते हैं और ये प्रमुख मार्केट प्लेसेस पे भी अवेलेबल है। मेरा एक सपना है, मैं बरोसी को इंडिया की हर किचन का हिस्सा बनाऊं। मैं बरोसी को एक बहुत प्यारा लोकल होम ग्रोन ब्रांड बनाऊं। ये कार्य को करने के लिए मुझे आपकी गाइडेंस और 50 lakhs की जरूरत है, जिसके बदले में मैं अपनी कंपनी का 2% इक्विटी आपको ऑफर करना चाहता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं आप मेरे साथ मिलके बरोसी के भरोसे को इंडिया के हर घर तक लेके जाएं। क्या बात है। वाओ, दुर्लभ जी, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 2। तो थोड़ा बताइए आपकी कंपनी के नाम का मतलब क्या है और आप जो उत्तर प्रदेश में जहाँ से हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए। विनीता, मेरा पूरा जो बचपन है ना वो भारत में गुजरा है और ब्रांड का जो नाम है वो वहीं से है। बचपन में जब हम अपने गांव में थे, वहां पे लाइट होती नहीं थी। दूध को ठीक रखने के लिए बरोसी का यूज होता था। मैं बरोसी आपको बताता हूँ होता क्या है
उस टाइम पे फ्रिज नहीं होता था, जमीन पे एक गड्ढा खोद लिया जाता था, उसके अंदर उपले और लकड़ी जला के मिट्टी का बर्तन रख के उसमें दूध रख दिया जाता था। स्कूल हमारा 6 किलोमीटर दूर था, 6 किलोमीटर आना और 6 किलोमीटर जाना हम पैदल ही करते थे। ओहो रोज उसकी स्टोरी बाद में बताएंगे आपको। तो जब शाम को हम पहुंचते थे तो उस दूध में अमेजिंग एक अरोमा और इतनी मोटी मलाई। हाय तो हमारी माता जी जो हैं उसमें से एक एक गिलास हम दोनों भाइयों को पिला देती थी। अब जब हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, दूध से स्टार्टिंग हुआ हमारा, वो बरोसी हमें याद आया तो बरोसी है। वाह क्या बात है भाई। ये लोगो किसने डिजाइन किया और कैसे, मतलब आपने खुद ने किया? आई एम वेरी सरप्राइज्ड एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे कम देखने को मिलता है इतनी बारीकी। अनुपम, ये बारीकी मैं भले भारत से हूँ पर मैं अपने ब्रांड से बहुत प्यार करता हूँ। बहुत अच्छा। हर एक छोटी सी छोटी चीज हाँ। मैं परख के ही आगे जाने देता हूँ। वो तो समझ गए। इसमें जो डॉट जो आपको दिख रहे हैं वो बी जो भारत का डॉट है और आई का जो डॉट है वो इंडिया का डॉट है। तो बरोसी ये दोनों ही दुनिया को आपस में जोड़ता है। भारत और इंडिया। भारत और इंडिया। भारत और Nice. इंडिया। हाँ, मुझे लग रहा था ऐसी कोई कहानी है। बहुत अच्छी। तो दुर्लभ, स्कूल आपने वहीं किया दयानंदपुर में, जी। और उसके बाद और क्या पढ़ाई करी और कुछ करते थे बरोसी से पहले? हमारे गांव में जो स्कूल था वो सिर्फ 10th क्लास तक का था। 12वीं करने के लिए हमें 6 किलोमीटर दूर जाना था। माताजी ने बोला अच्छे मार्क्स लेके आओगे तो साइकिल मिलेगी। अच्छे मार्क्स आ गए, साइकिल भी मिल गई। पर जिस दिन साइकिल मिली उसी दिन वो पहले दिन ही एक्सीडेंट हो गई। दूसरी साइकिल खरीदने के पैसे नहीं थे, तो स्कूल जाने के लिए 6 किलोमीटर पैदल पैदल खेतों के बीच में से होके जाना पड़ता था। गांव में रहते हुए हमारा एक टारगेट था कि किसी भी तरह से गांव से बाहर जाना है। तो मैंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग दिल्ली से किया है। उसके बाद में वहां पे मेरा कैंपस सिलेक्शन हुआ आयशर मोटर्स लिमिटेड में, जहां पे मैंने 2 साल काम किया। मैंने महिंद्रा एंड महिंद्रा में 10 साल काम किया। एक टाइम ऐसा आ गया था जब मुझे लगा कि अब मुझे अपना खुद का कुछ करना है। 12 साल के कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद मैंने ये ठान लिया था कि मेरे को बिजनेस जो है वो भारत में बनाना है, क्योंकि यही तो मेरे को आता है। मैं किसान का बेटा हूँ, खेती को मैंने पास से देखा है। दूध हमारे बैकयार्ड में गाय और भैंस के हमें मिलता ही था एकदम फ्रेश। तो ये नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने अपना जो बिजनेस है वो भारत में स्टार्ट किया। भारत और इंडिया दोनों को जोड़ते हुए हमने बरोसी की शुरुआत की। ये 2016 की बात? जी हाँ, 2016 की बात। अगले 2016 से 22 आपको अगले 1 मिनट में खत्म करने हैं। सही है सर। हाँ। तो 2016 से लेके और 2022 तक के बीच में हमने पिछले 4 साल में 1 करोड़ 28 लाख, 2 करोड़ 23 लाख, 4 करोड़ 6 लाख, 4 करोड़ 70 लाख का रेवेन्यू किया है। ठीक है। ये पूर्ण सबकी बोलती बंद कर दी।